एक ट्वीट देख रहे हैं मुकुंद नरवणे जो भारत के आर्मी चीफ रह चुके हैं, उनका ये ट्वीट है और इस ट्वीट में कहते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। इसके साथ ही अमेरिका ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है और पीएम मोदी ने भी यूरोप का दौरा कैंसिल कर दिया है। क्या अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है? जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने क्या भनक नहीं लगने दी पाकिस्तान। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारतीय सेना के पाकिस्तान और पीओके में आतंकी कैंपों को तबाह करने वाले सैन्य ऑपरेशन के बाद अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। अमेरिका के अलावा चीन ने भी अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारत ने बुधवार सुबह तड़के ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सीमा पार पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी लॉन्च पैडों को हमला करके समाप्त किया। अभी भारत की सैन्य कार्रवाई के कुछ घंटों बाद ही पाकिस्तान स्थित अमेरिकी मिशन ने अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया है। इसमें अमेरिकी नागरिकों को संघर्ष वाले क्षेत्रों, खासतौर पर नियंत्रण रेखा के पास इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है। सुरक्षा अलर्ट में कहा गया है कि हमें भारत द्वारा पाकिस्तान में सैन्य हमलों के रिपोर्ट के बारे में पता है। एक उभरती हुई स्थिति बनी हुई है और हम घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। अलर्ट में कहा गया कि अमेरिकी नागरिकों को आतंकवाद और सशस्त्र संघर्ष की संभावना के कारण भारत पाकिस्तान सीमा और नियंत्रण रेखा के आसपास के क्षेत्रों के लिए यात्रा न करने की सलाह दी जाती है और अमेरिकी विदेश विभाग से पाकिस्तान की यात्रा के लिए पुनर्विचार की सलाह दी जाती है। इसमें कहा गया कि हमें यह भी पता है कि हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया गया है और कई उड़ानें रद्द कर दी गई है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने बुधवार को कहा कि चीन स्थिति के विकास पर बारीकी से नजर रख रहा है। हम संबंधित क्षेत्रों में चीनी नागरिकों और संस्थानों को सलाह देते हैं कि वो स्थानीय स्थिति पर बारीकी से नजर रखे और जोखिम के बारे में जागरूकता बढ़ाए। संघर्ष में शामिल स्थानों की यात्रा करने से बचे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा है कि चीन स्थिति के विकास पर बारीकी से नजर रख रहा है। हम संबंधित क्षेत्रों में चीनी नागरिकों को जाने की सलाह नहीं देते हैं। दोनों ही देश यहाँ पर ये बातें कह रहे हैं। इसी बीच आपको बता दूं सबसे बड़ी चीज क्या है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या कुछ और भी होना है। क्यों मनोज मुकुंद नरवणे ने ये बात कही? भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद तेजी से बदल रहे घटनाक्रम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोप का दौरा रद्द कर दिया है। भारत की सेनाओं ने मंगलवार बुधवार की देर रात पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में कई आतंकी ठिकानों पर भीषण हमला किया है। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के 9 आतंकी ठिकानों के 21 कैंपों पर मिसाइल से स्ट्राइक की है। जानकारी के मुताबिक इस हमले में 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि सेना ने इस बारे में स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन पीएम मोदी ने एक बड़ा फैसला किया है। पीएम मोदी ने अपना 3 यूरोपीय देशों का दौरा फिलहाल रद्द कर दिया है। ऐसे में ये कयास उठ रहे हैं कि अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या होने वाला है। पाकिस्तान के भीतर आतंकियों पर भारत की कार्रवाई के बाद जारी तनाव के बीच पीएम मोदी ने बड़ा फैसला किया है। पीएम मोदी की नॉर्वे, क्रोएशिया, नीदरलैंड की यानी कि 3 देशों की यात्रा फिलहाल रद्द हो गई है। पीएम मोदी इन 3 यूरोपीय देशों में कई अहम द्विपक्षीय वार्ताओं और बैठकों में हिस्सा लेने वाले थे। अब तक पीएम मोदी की विदेश यात्रा के रद्द होने का कारण नहीं बताया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण समय को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इस बीच पूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने ट्वीट किया कि अभी तो पिक्चर बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर के जबरदस्त कामयाबी के बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर हालात तेजी से बदल रहे हैं। पाकिस्तान और पीओके में स्थित आतंकियों के ठिकानों पर भारतीय वायुसेना की सटीक स्ट्राइक के बाद अब गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। सूत्रों के अनुसार बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएफ सहित सभी अर्धसैनिक बलों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई है। गृह मंत्रालय का निर्देश है कि सभी जवान सतर्कता के साथ ड्यूटी पर मौजूद रहें और सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम उपस्थिति दर्ज कराई जाए। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान की सीमाओं पर अतिरिक्त बल तैनात कर दिए गए हैं। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मेट्रो, संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद भारत के 7 राज्यों के 11 एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स ऑपरेशन बंद कर दिए गए हैं। श्रीनगर, जम्मू, लेह, चंडीगढ़, बीकानेर, जोधपुर, राजकोट, धर्मशाला, अमृतसर, भुज और जामनगर में उड़ानें रोकी गई है। ये एयरपोर्ट्स पाकिस्तानी बॉर्डर से लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। देश में कई महत्वपूर्ण संस्थानों और संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एयर इंडिया ने 9 शहरों के लिए सभी उड़ानें 10 मई की सुबह 5 बजे तक के लिए रद्द कर दी है और
और ये शहर हैं जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट। देश भर में इंडिगो एयरलाइंस की 160 डोमेस्टिक फ्लाइट्स कैंसिल हुई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी अलग अलग एयरलाइंस के 20 फ्लाइट्स कैंसिल हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान था। इसने दिखाया कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस ऑपरेशन में इस्तेमाल किए गए हथियारों और तकनीकों ने ये साबित कर दिया कि भारत की सेना दुनिया की सबसे आधुनिक सेनाओं में से एक है। इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है। वहाँ के नेताओं, सेना के अधिकारियों ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। हालांकि भारत ने कहा है कि यह हमला सिर्फ आतंकियों के निशाना बनाने के लिए किया गया है। इसका मकसद किसी देश को नुकसान पहुंचाना नहीं है। मीडिया की खबरों के अनुसार हमलों में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना के तीनों सेनाओं की सटीक हमला करने वाली हथियार प्रणाली का इस्तेमाल किया गया। इसमें लॉटरिंग हथियार भी शामिल थे। पाकिस्तान और पीओके में आतंकी शिविरों पर हमले में कौन सा टारगेट चुनना है, यह जानकारी खुफिया एजेंसी ने मुहैया कराया था। और अब यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि पीएम मोदी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि समझ नहीं पाया है पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से ये बातें कही जा रही है। स्क्रीन पर आप देखिए, अगर भारत पीछे हट जाता है तो फिर हम सारे टेंशन को समेटने के लिए तैयार है। अब ये बात समझ में नहीं आई। भारत ने तो यहाँ पर पहले ही कह दिया कि भाई हम तो सिर्फ ऐसे स्ट्राइक हमने करे हैं जो स्ट्राइक सिर्फ आतंकियों के ठिकाने पर है। अब आगे क्या होने वाला है, क्या सचमुच कुछ बड़ा होने वाला है, ये तो अब छिपा हुआ है। वैसे भी पीएम मोदी किसी चीज को लेकर इस तरीके से निश्चिंत रहते हैं कि उनकी बातों का खबर लग पाना आसान नहीं होता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। आप इस वीडियो को देखिए। एक और बहुत बड़ा काम हुआ है जिसकी चर्चा उतनी नहीं होती। ये काम नदियों से जोड़ने से जुड़ा है। अभी पानी के संबंध में अतिदेव जी ने पूछा क्या करेंगे। दशकों तक तनाव का, झगड़े का विषय बनाकर रखा गया, लेकिन हमारी सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर नदियों के जोड़ने का एक महाअभियान शुरू किया है। और आप जरा सोचिए कि क्या ये बंदा यहाँ पर खड़ा होकर एक स्पीच दे रहा है, चेहरे पर एक सेकंड नहीं है कि आधे घंटे बाद लड़ाई होने वाली है, आधे घंटे बाद एक बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। आराम से ये स्पीच दे रहे हैं। शायद पाकिस्तान के सारे बड़े नेता अधिकारी इनके स्पीच को सुन रहे होंगे और उस समय तैयारी चल रही होगी कि हम किस तरीके से हमला करेंगे। हालांकि भारत ने यहाँ पर यह भी साफ कर दिया है कि भारत अपना पानी अपने लिए इस्तेमाल करेगा। वैसे अब आगे क्या होता है देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।